मुझे और मेरे बच्चों को कुछ चंद लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका बाप इतना बहादुर था तो वो गाड़ी छोड़ के क्यों भागा, गोलियों की गड़गड़ाहट में क्यों भागा। नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त एक खास मुद्दे पर आपसे हम चर्चा में आपको भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा कुछ पवन सलाथिया जी से जुड़ा हुआ है और पवन सलाथिया जी आपको भूले नहीं हैं। वो पवन सलाथिया जी जो जनवरी के महीने में कुछ मसला इनके साथ हुआ, जिस मसले की वजह से अनशन पर बैठे थे और पूरे जम्मू में बवाल मचा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि उस मसले में कई रिश्ते पवन सलाथिया जी के साथ नए जुड़े और कई रिश्ते टूटे भी। और उसी के बीच कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि जो आज इनको मीडिया के समक्ष आने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले पवन सलाथिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी सुध ली। तो मैम चीज़ ये है कि जो मैं अनशन पे बैठा था, मेरा ऐसा मसला बना था, उस बाद में मसला सॉल्व भी हो गया जी। उस समय मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं अनशन पे था। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, कोई पता नहीं है, मेरे बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा होश में आया, थोड़ा ठीक हुआ, ठीक होने के बाद में मेरे बारे में जो उल्टा सीधा बोला गया, मेरे पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, वो मैंने क्लिपें बाद में देखी, मुझे दिखाई गई मेरे परिवार के थ्रू कि आपके बारे में ऐसा सा बोला गया है। तो जब मैंने वो देखी तो मेरे होश उड़ गए। क्या था उन क्लिप में, क्या था जो आपको इतना ज्यादा वो लगा कि गलत है कुछ? मैम ऐसा था, उस क्लिप के अंदर मुझे भी जोड़ा गया, मेरे पिताजी को भी जोड़ा गया, जिनका स्वर्गवास हुए 10-12 साल हो गए हैं। वो आर्मी से रिटायर थे, वो यहाँ के सरपंच भी रह चुके हैं 26 साल। हुआ ये था कि जब मैं अनशन पे था, मेरे बारे में भद्दर भाषा का उपयोग किया गया कुछ चंद लोगों ने। एक मेरी पंचायत का मेरे साथ रहा हुआ नायब सरपंच, उसने मेरे बारे में बोला कि ये जो था, पहला नंबर तो उसने ये बोला कि ये आर्मी में नहीं था, बीएसएफ। सच्चाई है कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था, ये भी सच्चाई है कि मुझे गोलियां लगी थी। लेकिन मैम देखने वाली बात यह है कि जब मुझे गोलियां लगी तो मेरी गोली उस इनकाउंटर के दौरान अकेला मैं ही घायल हुआ था। मैं ड्राइवर था गाड़ी का, अकेला मैं ही घायल हुआ था। मेरे साथ में जो ट्रुप्स था सभी को मैंने सेफ निकाला था, सिर्फ अकेला घायल हुआ था मैं। लेकिन उन लोगों ने इसको उल्टा जोड़ा गया। उन्होंने बोला जब इनकाउंटर चल रहा था तो पवन सलाथिया जी जब फायरिंग हो रही थी, ये गाड़ी छोड़ के भाग गए, भागते भागते इनको गोलियां लगी हुई हैं। आप मुझे ये बताओ, जो फोर्स में, बेल्ट फोर्स में बंदा भर्ती होता है, क्या देश की सेवा के लिए भर्ती होता है या गोली से डरने के लिए भर्ती होता है? मुझे गोलियां जो लगी थी वो ड्राइविंग करते हुए लगी थी। मेरी गाड़ी के ऊपर 3 ग्रेनेड भी थ्रू हुए थे, उसके बावजूद भी मैं गाड़ी निकाल के ले गया था। उसकी जो इंक्वायरी है, वो जो डिपार्टमेंटली जो इंक्वायरी होती है, एफआईआर रिपोर्ट, जो सभी की सभी रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। वो बोला तो वो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे बारे में जब ऐसा बोला गया तो पब्लिक में क्या मैसेज गया होगा कि कैसा डरपोक आदमी है। अगर ये इसे भागना ही था, गोलियों से डरते मारे भागना ही था, तो ये बीएसएफ में भर्ती क्यों हुआ? नंबर 1। नंबर 2, बोला गया कि इसका कोई झगड़ा हुआ था अपने कमांडेंट के साथ और इसका कोर्ट मार्शल हो रहा था, और इसके पिताजी ने, एक्स मंत्री हैं मूलाराम जी, उनको लेके उस अफसर के पास गए, वहां पे उनके हाथ जोड़े गए, उनके आगे भीख मांगी गई, गिड़गिड़ाए गए ये लोग। उसके बाद में
इसको उन्होंने माफ किया। ये सरासर झूठ है। ना ही मेरे पिताजी कमांडेंट के पास गए, ना ही मैं कमांडेंट के पास गया। मेरा केस ऑलरेडी, जो मेरा मैटर था उसके पक्ष में हाई कोर्ट में केस चल रहा था। वो केस सॉल्व हुआ। बाद में मैंने नौकरी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद कुछ देर के बाद में मुझे मेडिकल बोर्ड के थ्रू घर भेज दिया गया। सिर्फ इतनी सी बात है। अब मैंने ये चीजें जब मैंने सुनी, देखी, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे परिवार को तो दुख था ही, लेकिन मुझे भी बहुत दुख हुआ। दुख ये हुआ कि मैं बेल्ट फोर्स का बंदा हूं, तो मैं भाग रहा था। क्यों भागना था? मैंने गाड़ी छोड़ के अगर मैं भागता तो जो मेरी गाड़ी में ट्रूप्स था 20-25 बंदे, वो एक भी जीवित नहीं रहता। अगर मैं भागता तो मैंने सभी को सेफली निकाला है। और खुद गोलियां खाने के बाद, मैंने गोलियां खाई है, उसके बाद मैंने उनको सेफ निकाला गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। फिर मैं चला गया कोर्ट में। मैंने अपने लॉयर से बात की कि मेरी ये जो क्लिप है इसको गौर से देखिए, इसके बारे में मुझे बद्दा मजाक किया गया मेरे साथ और पूरे थ्रू इंडिया में फैली हुई। हालांकि हो सकता है वर्ल्ड के किसी कोने में भी जा रखी हो क्लिपें, और मेरे बारे में पब्लिक क्या सोचती होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं गांव का सरपंच भी हूं। मेरी कितनी बदनामी हुई, मेरे पिताजी को बदनाम किया गया। इसलिए मैंने ये लीगल नोटिस है मेरे पास, मैंने कोर्ट के थ्रू, अपने वकील के थ्रू, ये शिवराज सिंह चिब जो मेरे साथ नायब सरपंच रह चुका है, उसने ये बद्दा मजाक मेरे साथ किया हुआ है, उसको मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। ये लीगल नोटिस का वो जवाब देगा। वो ये जवाब देगा कि जब मुझे गोलियां लगी थी, मुझे वो बताए वो सन कौन सा था, महीना कौन सा था, डे कौन सा था। ये मेरे पास खड़ा था कि जब मुझे गोलियां लगी। इसने ये झूठ क्यों बोला, ये मजाक क्यों फैलाया, क्यों दुनिया के अंदर मेरी बेइज्जती करवाई गई। इसलिए लीगल नोटिस है उसके लिए, वो उसका जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं देता है तो मुझे पूरी कोर्ट के आगे पूरी उम्मीद है कि जरूर जज साहब इसका संज्ञान लेंगे कि इसके साथ क्या गलत हुआ है और क्या नहीं गलत हुआ है। और उसके बाद ये मैं कोर्ट में केस दायर करूंगा और मानहानि का दावा 2 करोड़ का मैंने इसके ऊपर किया है और ये मैं केस चलाऊंगा उसके ऊपर। ये बात सुनकर हम भी बहुत सन रह गए कि बहुत एक अटपटा सा मामला, मतलब कि एक काफी टाइम भी हो चुका है, जनवरी के महीने में ये हुआ, और उसके बाद कुछ बातें जो आपको कि लगा कि जायज नहीं, उसके आपने अगेंस्ट ये एक्शन भी लिया। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। मुझे और मेरे बच्चों को कुछ चंद लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका बाप इतना बहादुर था तो वो गाड़ी छोड़ के क्यों भागा, गोलियों की गड़गड़ाहट में क्यों भागा। आप मुझे ये बताओ, मेरा परिवार क्या जवाब देगा? मेरे परिवार, मेरे बच्चे, उस समय तो जब मुझे गोलियां लगी थी तब तो मेरे घर में बच्चे भी नहीं थे। मेरे घर में तो बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे, बच्चे तो बाद में पैदा हुए हैं। लेकिन आज की डेट में बच्चों को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। और मेरे परिवार की, मेरे पिताजी की जिन्होंने 26 साल सरपंची की है, वो आर्मी से सूबेदार रिटायर थे। मेरी पिताजी को जलील किया गया और मुझे जलील किया गया। इसका इंसाफ तो मुझे जरूर मिलना चाहिए। मुझे कोर्ट के आगे यही अपील है कि मुझे इन चीज़ों का इंसाफ जरूर मिले और मुझे उम्मीद भी है कि कोर्ट से मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। सभी से आग्रह है कि लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और
अगली खबर क्या रहती है उसके हम आपको अपडेट जरूर देते रहेंगे। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।